Hello everybody, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. गाइस, जैसा कि आपका ये थर्ड वीडियो है, तो सेकंड वीडियो वैसे फर्स्ट वीडियो का ही रिवाइज था, तो इसको आप सेकंड वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको अच्छा इससे नॉलेज गेनिंग होगा, आप अच्छा रिकॉल कर सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन है इस पर पूरा, वो आपको अच्छी तरह उस पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो थर्ड वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे कि क्या हमें अपने सेकंड चैप्टर जो ह्यूमन एज रिसोर्स है उसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कोई भी पॉपुलेशन एसेट में तभी बन सकती है जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पर उस पर हम इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो लायबिलिटी बनी रहती है। तो हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो है द स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। थर्ड टॉपिक रहेगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि एक ह्यूमन को एसेट के फॉर्म में बदलती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ना होगा। फाइनलाइजेशन में हम लोग कंक्लूडिंग स्टोरी भी पढ़ेंगे। तो थर्ड आपका जो ये वीडियो बन रहा है इस पर बहुत अच्छा अब डिस्कशन होगा, क्योंकि ये स्टोरी जो साकाल एंड विलास की है उसको देखेंगे कि कैसे उसमें परिवर्तन आया किसी व्यक्ति में, या कोई व्यक्ति कैसा बना रह गया, एक बोझ बना रह गया, एक लायबिलिटी बना रह गया। इसको देखेंगे क्योंकि ह्यूमन तो दोनों ही हैं, साकाल एंड विलास। लेकिन देखिए, जो केयर किया, जो अपने विकास के बारे में सोचा, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जो एक जैसे हम मशीन में एक्सपेंडिचर करते हैं भविष्य में प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, रिटर्न प्राप्त करने के लिए कोई, वैसे सेम ह्यूमन पर जब उसके पेरेंट्स ने एक्सपेंडिचर किए उसके एजुकेशन पर, उसके ट्रेनिंग पर, उसके हेल्थ केयर पर, कैसे वो एसेट बना, टोटली इस पर हम देखेंगे आज की स्टोरी साकाल एंड विलास पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर तो बेटा शुरू ही है। तो ये टॉपिक्स आपका जो स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास है, इस पर ये आपके थर्ड वीडियो में डिस्कशन होगा, तो ध्यान से आप लोग सुनो। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इज इट लाइक लैंड और लेबर? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इट इज़ लाइक लैंड और लेबर। ये कह रही है लड़की, क्या जो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या यह ज़मीन और श्रमिक की तरह है? तो ये लड़का बोल रहा है इट इज़ मोर देन दैट, यह उनकी तुलना में कहीं बहुत अधिक है, उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका वाइटल रोल है। कैसे? अब फिर से वो लड़की मन में क्वेश्चन एराइज हो रहा है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इज़ इट लाइक रुपीज़, पैसे और डॉलर? ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल क्या है? क्या यह रुपी और पैसे या डॉलर की तरह है? वो कह रहा है लड़का, इट इज़ मोर देन दैट, यह अगर रुपी, डॉलर और पैसे की तुलना में देखें तो उनकी तुलना में कहीं अधिक वैल्यूएबल है। ह्यूमन इज हियर इज ह्यूमन कैपिटल। यहाँ हम लोग जो भी फीचर देख रहे हैं वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। भिन्न भिन्न हमें फॉर्म में देखने को मिल रहा है। जैसे एक डॉक्टर के प्रोफेशन में जो है वह क्या है, वह एक हेल्थ केयर के लिए एक स्पेशलाइजेशन सेक्टर चुना, उस फील्ड में अपना एक पूरा पोटेंशियलिटी लगा दिया, तो वह एक स्किल्डफुल पर्सन बना, वह गुड डॉक्टर बना, तो वह एक ह्यूमन रिसोर्स एसेट के रूप में बदल गया। तो यहाँ ह्यूमन कैपिटल जो है वह एसेट है। जैसे डॉक्टर के रूप में हम लोग देखते हैं, टीचर के रूप में देखते हैं, कोई इंजीनियर के रूप में देखते हैं, जो इंजीनियर है, या कोई टेलर है। तो जितना जो भी कोई फील्ड एक स्किल्डफुल फील्ड होता है वह एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वह किसी सेक्टर में, किसी फील्ड में अपना एक राइट रखा है, अथॉरिटी रखा है, उस पर एक अधिकार बनाया रखा हुआ है, और इसका वो रिटर्न भी प्राप्त कर रहा है। तो उस पर एक्सपेंडिचर किया गया, उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया, तब वह एक लायबिलिटी से ह्यूमन रिसोर्स बना, या ह्यूमन कैपिटल बना, और या उसको एसेट भी बोल सकते हो आप। ह्यूमन कैपिटल कहिए या एक एसेट कहिए, दोनों ऑल द सेम, बोथ इज ऑल द सेम, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन एसेट।
तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन एसेट तभी कह सकते हैं जब उस पर हम एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, ट्रेनिंग किसी फील्ड पर उस पर व्यय करते हैं। तो कोई इससे डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, टीचर बन सकता है, टेलर बन सकता है, या ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। द स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। अब आपकी स्टोरी शुरू हो रही है कि कैसे इससे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो साकाल और विलास की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई पॉपुलेशन एसेट बनती है या लायबिलिटी बनती है। फिर भी इस पर हम एक जो चैप्टर का फैक्चुअल है उसी के थ्रू हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेंड है, ये साकाल और विलास, और एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही गांव में रहते हैं। तो बेटा जो ये आपका फैक्चुअल होगा ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर का नॉलेज गेनिंग के लिए, कि आपका अच्छी तरह से ये नॉलेज गेट हो जाए कि क्या इसका पूरा एक थीम से है, समझाने का इसका क्या मतलब है, इस चैप्टर का जो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, जिस्ट निकलेगा, उसको आपको समझना है। स्टोरी ऑफ बोथ साकाल एंड विलास विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव। कैसे किसी व्यक्ति पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह कैसे अधिक वह प्रोडक्टिव बन जाता है। यानी किसी व्यक्ति पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह फ्यूचर में अधिक प्रोडक्टिव हो जाता है पहले की तुलना में। तो साकाल और विलास, मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक ही गांव में रहते हैं, साथ जो है उनको मतलब साथ साथ रहे, लेकिन इनमें डिफरेंट कहाँ आता है, कैसे वो एक व्यक्ति एसेट बन जाता है यानी ह्यूमन कैपिटल बनता है, दूसरा लायबिलिटी के ही रूप में बना रहता है। तो मान लीजिए साकाल के जो पेरेंट्स हैं उनके माता पिता हैं, तो आपकी स्टोरी में साकाल के पिता बूटा हैं और माता जी शीला हैं। देख लीजिए अगर नाम में कुछ भी डिफरेंट हो, कोई इससे मतलब नहीं निकलता है, लेकिन आपको इसका फाइनल कंक्लूजन समझना है। तो साकाल के पिताजी जो थे वो अपने बेटे साकाल पर विचार किए, वो केयर किए कि कैसा इसका विकास होगा, इसलिए उस पर उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन पर जो है इन्वेस्टमेंट किया, गुड हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया, और जब वह ग्रेजुएशन क्रॉस किया, ग्रेजुएशन पास करने के बाद किसी फील्ड में वो जाना चाहा, जैसे मान लीजिए वो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहा, तो उस पर उसको स्किलफुल बनाया, यानी उसको अच्छा नॉलेज गेनिंग कराया। उसके बाद वह किसी मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पर वो जॉब पा गया, यानी जॉब पर रख दिया गया। तो क्या हुआ, उसके थ्रू उसका विकास, उसके साथ साथ उसका फैमिली का भी विकास हुआ, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ। उसके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी जिस पर वो अपॉइंटेड है, जॉब पर है, उसका तो वो वहाँ बेस्ट परफॉर्मिंग दे रहा है, अपना पूरा स्पेशलाइजेशन दे रहा है, तो वहाँ का भी अच्छा कंपनी का प्रॉफिट होने लगा। तो उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दिए, अच्छा इंसेंटिव दिए। तो इसके साथ साथ टोटली अगर कुल देखें, सबका विकास हुआ, तो देश का भी विकास हुआ, कंट्री भी डेवलप हुई, और अच्छा उसके सॉफ्टवेयर का डिमांड हुआ विदेशों में, तो वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी अधिक से अधिक होने लगा, कई कंट्रीज़ में डिमांड हुई। तो इससे बेटा उसका विकास, परिवार का विकास, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, और उससे उसका एक्सपोर्टिंग अधिक हुआ, तो देश का भी जो बजट था उससे बढ़ा, क्योंकि जो आय हुई वो बढ़ ही गई। तो साकाल की स्टोरी का संदेश ये जाता है कि साकाल के पिताजी ने उस पर केयर किए, उसके ह्यूमन के जो रिसोर्स था, साकाल एक ह्यूमन रिसोर्स था, उस पर केयर किया, उस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, जो है एजुकेशन पर, गुड हेल्थ पर, उसके ट्रेनिंग पर, किसी स्किलफुल फील्ड में जो भी वो जाना चाहता था। तो इससे एक वह जो साकाल रिसोर्स था वह एसेट बना, एक ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में चेंज हुआ। इससे वो उसका फ्यूचर में उसके पिताजी या उसका पेरेंट्स जो थे, परिवार, वो गुड रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं पहले की तुलना में। लेकिन वहीं पर अगर विलास को देखें, जो उसका फ्रेंड था, गांव में ही पला बढ़ा था उसके साथ साथ, लेकिन उसके जो जब वो पैदा हुआ, उसके पिताजी वो
जब पैदा हुआ तभी ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उनकी माताजी ने पूरा परवरिश की, और जबकि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। वैसे साकाल के परिवार भी बहुत रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने उस पर केयर किया, किसी ढंग से वो लोन लेकर के पढ़ाया था। लेकिन बिलास के जो पिताजी थे वो तो बचपन में ही जब बिलास था तो एक्सपायर हो गए थे। तो माताजी ने उनकी केयर की। माताजी फिश को बेचा करती थी, वही उनका प्रोफेशन था। इससे वो किसी ढंग से घर का खर्च चलाती थी। तो वह ज़्यादा केयर बिलास पर नहीं की। तो इसका क्या बैड इम्पैक्ट हुआ? अगर बिलास पर वह गरीब, भाई माताजी, उसका फैमिली गरीब ही था और पिताजी भी ख़त्म हो गए थे। तो माताजी किसी ढंग से वो मछली बेच के जीवन यापन कर रही थी अपने बच्चे का। तो इसका बैड इम्पैक्ट बिलास पे इस प्रकार पड़ा बेटा, कि उसकी माताजी ने बिलास पर एजुकेशन पर, हेल्थ पर और उसको किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए उस पर निवेश नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, यानी उसको शिक्षित नहीं बनाया, उसके स्वास्थ्य पर केयर नहीं किया। इससे कमज़ोर हो गया वो, और वह एक लाइबिलिटी के रूप में ही बना रह गया, एक विशेष साइकिल में ही फंस गया, जिससे उसका विकास रुक गया। उसके विकास से वह पूरा परिवार वैसे ही बना रह गया, एक संकट के सर्कल में बन गया। इससे क्या देखने को मिलता है? इससे देखने को ये मिलता है कि उसका जो रिटर्न था वह बहुत ही मान्यूट था। उससे किसी ढंग से वह अपना सर्वाइव कर रहा था, अपना और अपनी माताजी की लाइफ का। तो वह अपनी माताजी की तरह वो भी मछली बेचने लगा। उन्हीं की तरह अपने पिताजी का, अपनी माताजी का व्यवसाय, प्रोफेशन वो मतलब अपना लिया, वो करने लगा। लेकिन इसमें दोनों में अंतर हम ये देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति में, किसी ह्यूमन में अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका गुड रिजल्ट मिलता है, और उस पर हम अवेयर नहीं होते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं, अक्सर ऑफनली हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या देखने को मिलता है? हम लोग ये देखते हैं उसका बैड इम्पैक्ट हमें कितना पड़ता है। इससे पूरा परिवार, खुद का भी विकास रुका रहता है, और परिवार भी जो है किसी गरीबी के स्तर से, दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता, और इससे सोसाइटी भी पूरा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह जाती है, यानी गरीबी के दुष्चक्र से वो नहीं निकल पाता है पूरा। और जब पूरा समाज ही अगर गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहेगा तो बताइए कि भला कैसे अपने कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए हमें एक विशेष साइकिल को तोड़ करके वर्चुअस साइकिल की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे अपना विकास हो, सोसाइटी का विकास हो और देश का भी विकास हो। तो द स्टोरी ऑफ बोथ साकाल एंड विलास विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक द मोर प्रोडक्टिव। तो साकाल विलास की स्टोरी से हम लोग ये समझेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले की तुलना में वह ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो स्टोरी ऑफ साकाल एंड स्टोरी ऑफ विलास के थ्रू हम देख रहे हैं, और इसका जो भी कंक्लूजन निकाले हैं अभी स्टोरी बता करके, उससे ये डिफरेंट निकला कि अगर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं कैसे, वाई एजुकेशन एंड मेडिकल, उसके एजुकेशन पर ध्यान दे करके, उसके मेडिकल पर केयर करके, तो वही एसेट जो ह्यूमन रिसोर्स है वह एक ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन एसेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे हाई रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। क्रिएट्स टू सिचुएशन। तो देखो साकाल और विलास की स्टोरी से दो सिचुएशन पैदा होता है। पहला सिचुएशन वर्चुअस साइकिल का होता है, दूसरा विशेष साइकिल का। तो इसको हम नीचे भी पढ़ेंगे कि स्टोरी आपको ये दिखाया गया है कि पेड़ के इस तरफ लेफ़्ट साइड विलास है, राइट साइड जो पेड़ को पकड़ के खड़ा है, उस पर सपोर्ट लेके खड़ा है और चश्मा पहना है, ये आपका साकाल है। साकाल को देखिए राइट साइड में वो मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब पर रखा गया है, और इधर विलास जो पढ़ाया लिखाया नहीं गया, उसके एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग पर फोकस नहीं किया गया। उसके पिताजी शिक्षित नहीं थे, इसलिए उसको भी शिक्षित नहीं बनाए, और उसके अपने ही जॉब, अपने ही प्रोफेशन में, अपने ही व्यवसाय मछली बेचने पर उसको बेचने पर मजबूर कर दिया गया, और उसी पे बना रह गया, गरीब रह गया, शिक्षित रह गया, कमज़ोर रह गया, दुर्बल रह गया। तो वैसे ही लाइबिलिटी के रूप में यहाँ दिखाया गया है कि वह कैसे पिछड़ गया
क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। लेकिन वहीं बगल में साकाल को देखिए, उसके माता पिताजी ने उसके विकास के बारे में सोचे, किसी तरह चाहे वो लोन लेकर ही उसको पढ़ाए, एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किए, इन्वेस्टमेंट किए, उसके गुड हेल्थ पर केयर किए, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट्स दिया, और उसके साथ साथ जब वो शिक्षित हो गया तो जॉब पर लग गया, तो उसका योगदान कैसे उसके परिवार पर पड़ रहा है, कैसे सोसाइटी पर सही मैसेज जा रहा है, कैसा विकास हो रहा है, कैसे देश का विकास हो रहा है, ये सब हम इस सिनेरियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो इसमें पूरा फाइनल कंक्लूजन या जिस्ट जो समझे, पूरा कंक्लूडिंग यही निकल के आता है, जब किसी रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट किन फील्ड में करना होगा, एजुकेशन पर, गुड हेल्थ पर यानी मेडिकल केयर पर, और अगर वो ग्रेजुएशन क्रॉस करता है तो किसी भी फील्ड में उसे स्किल्डफुल पर्सन के लिए ट्रेनिंग दे करके, तो वह ही ह्यूमन रिसोर्स एक कैपिटल या एसेट के रूप में बदल जाती है, जिससे पूरा उसके सोसाइटी, उसका फैमिली, उसका अपना कंट्री डेवलप्ड हो सकता है। तो विशियस साइकिल और virtuous cycle and vicious cycle is very important topics in this chapter. Then you should to focus on very means very concentration. What is the means of virtuous cycle and vicious cycle? यहाँ दो सिचुएशन जो है वह पूरा साकाल एंड विलास की स्टोरी पर ही डिपेंडेड है। तो वर्चुअस साइकिल तभी बनता है, या उसको तभी कहते हैं कि एक साकाल की स्टोरी पर ही पूरा एक साइकिल डिपेंड है। तो वर्चुअस साइकिल वह साइकिल है यदि किसी कंट्री के वर्चुअस साइकिल वह साइकिल है जैसे कोई ह्यूमन है या पीपल है, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं किन किन फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, उसके उसका हेल्थ केयर पर, या किसी भी सेक्टर में उसे स्किल्डफुल पर्सन बनाने के लिए ट्रेनिंग दे करके, तब वही पर्सन क्या हो जाता है, जब शिक्षित होगा दूसरों को भी शिक्षित करेगा, अपने आने वाले जनरेशन को भी शिक्षित करेगा, और उससे उसके भी आने वाले जनरेशन शिक्षित करेंगे। तो ऐसे ही चलता हुआ एक सर्कल बन जाता है, चक्र बन जाता है, जिससे पूरा एक समाज भी शिक्षित हो जाता है। तो वर्चुअस साइकिल मीन्स साकाल शिक्षित है तो अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षित करेगा, और उसके भी आने वाले बच्चे भी अपने माता पिता के अनुरूप ही शिक्षित होंगे। इससे एक वर्चुअस साइकिल बनता है। और उसी के बिसाइड्स देखें तो जो विलास की स्टोरी है, विलास के माता पिता ने उसके अपने बच्चे विलास पर केयर नहीं किया और उस पर एक्सपेंडिचर नहीं किया, एजुकेशन पर, उसके गुड हेल्थ पर, और उसको किसी भी स्किल्डफुल सेक्टर में स्किल्डफुल पर्सन बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो वह बच्चा विलास क्या हो गया, एक लाइबिलिटी के रूप में बना रह गया, एक एजुकेटेड पर्सन बन गया। तो इससे विलास भी अपने आने वाले बच्चों को भी फोकस नहीं करेगा, उसके गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन या किसी भी स्किलफुल पर्सन बनाने के लिए केयर नहीं करेगा, जिससे उसका भी बच्चा आने वाले बच्चों को भी केयर नहीं करेगा, जिससे वो विशियस साइकिल बन जाया करता है। तो बेटा कहीं कहीं अपवाद भी है। तो अपवाद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वे पूरा सर्कल ऐसा चलता रहे। कहीं कहीं अगर विशेष साइकिल में कोई भी अवेयर हो जाता है, कोई भी पीपल अवेयर होता है, तो हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे तो वो विशेष साइकिल ब्रेक हो जाती है और वह वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको आप देखिएगा। तो देखिए यहाँ कंट्री का भी कंपेयर किया गया है कि कैसे कोई कंट्री एक डेवलप्ड हो जाया करती है या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग में ही बनी रहती है। तो देखते हैं जापान, अमेरिका ऐसी कंट्री है जो कि वहाँ के जो ह्यूमन है उस पर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट की है, उन पर अधिक से अधिक केयर की है, उनके एजुकेशन पर, उनके गुड हेल्थ पर, उनके किसी भी सेक्टर में अच्छा ट्रेनिंग दे करके, जिससे वहाँ की पॉपुलेशन क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल के रूप में बदल गई, एसेट के रूप में बदल गई। लेकिन वहीं अगर देखें इसके अतिरिक्त अपने भारत में, तो ये उनकी तुलना में कहीं बहुत ही कम है। तो वहाँ जापान का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ नेचुरल रिसोर्स बहुत कम हुए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स इसलिए अधिक पोटेंशियलिटी है क्योंकि वहाँ के जो
लोग हैं वो खुद अपने विकास करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के विकास करने के लिए ज़्यादा केयर करते हैं, उनके एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर और किसी ट्रेनिंग पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे कि वहाँ के लोग अधिक से अधिक ह्यूमन एसेट बन गए हैं, ह्यूमन कैपिटल बन गए हैं। वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, किसी भी फील्ड में वो अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। उनके द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर सर्च किया जाता है पूरा देश यूज करता है, और अच्छी टेक्नोलॉजी है इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा केयर करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पर वहाँ के लोग अधिक ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दीज पीपल मेड इफिशियंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल। तो वहाँ के लोग जो भी नेचुरल रिसोर्स है, मान लीजिए लैंड और कैपिटल की तुलना में वो लेबर पर या एंटरप्रेन्योर पर अधिक फोकस करते हैं। यानी आपको पहले ही बता दिया कि कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड और कैपिटल ये आपके क्या है, ये वस्तु है, ठीक है, लेकिन जो लेबर है या एंटरप्रेन्योर है ये ह्यूमन है। तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं जापान के, वह जो पीपल है, यानी जो लेबर या एंटरप्रेन्योर था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पालमपुर में, वहीं को ये ले करके यहाँ बताया जा रहा है कि लैंड और कैपिटल की तुलना में कहीं अधिक जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा विकास के साधन है। इसको ज़्यादा हम विकसित कर सकते हैं यदि इस पर ज़्यादा केयर करें, उन पर हम गुड इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा इन्वेस्ट करें उनको एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, और किसी स्किलफुल पर्सन लाने के लिए उनके सेक्टर में हम ज़्यादा जब निवेश करते हैं तो हमें गुड रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। अच्छा उनका विकास होता है, सोसाइटी का विकास होता है, देश का भी विकास हो सकता है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो था स्टोरी ऑफ विलास एंड सकाल फिनिश हुआ। आपका सेकंड स्टोरी जो कल मैं पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन वीमेन, इसको कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।